चलो पहला क्वेश्चन चेक करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है आपको बहुपद चैप्टर से, और बहुपद चैप्टर के सवाल बनाने से पहले आपको इस चैप्टर का कुछ बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 तथा गुणनफल आपको 2 दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे? आइए आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ क्या है मेरे दोस्तों? गिवन आपको दिया हुआ क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल आपको -3 है। और दूसरी बात आपको क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा आपको 2 दिया है। मांगता क्या है? द्विघात बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद आपको मांगा जाता है। अब द्विघात बहुपद यानी px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान को आप पुटअप कीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपको -3 दिया गया है, x अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 2 दिया गया है। अब यहाँ से कैलकुलेशन x² माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, और ये आपको +2, और ये आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको आवश्यक क्या है? आपको एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योगफल चाहिए और गुणनफल चाहिए। कबो कबो आपको ऐसे सवाल दे देते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतना और इतना है। जब योगफल और गुणनफल न दिया हो, केवल शून्यक दिया हो, तो हम लोग अपने से अल्फा प्लस बीटा करेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे। उसके बाद बहुपद के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और अपने आंसर पर विश्वास करेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सहजता पूर्वक से समझ गए होंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, AP इतना का कौन सा पद -81 है? इस AP का कौन सा पद -81 है? हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा पद का मतलब होता है n हमें चाहिए, और n कब निकाला जाता है? जब अंतिम पद दिया होता है। तो आइए ना मिलकर इस सवाल को बनाते हैं। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन आपको इस AP से A और D प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर A का मान दिया है 21 और D का मान मेरे प्यारे दोस्तों है ना, D का मान कैसे निकलता है? A2 में से A1 घटाए, A3 में से A2 घटाए, यानी इस AP में जो ये 21 18 15 दिया, इसके बीच की जो अंतर होते हैं उसे ही D कहते हैं। तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और कौन सा पद इतना है? इसका मतलब ये हो गया कि आपको अंतिम पद दिया गया है, यानी AN आपको दिया है -81। हमें क्या चाहिए? हमें N का मान चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है, और AN का मान दिया है -81 बराबर A का मान दिया है आपको 21 प्लस, और हमें N निकालना है और D का मान आपको -3। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाबू, -81 बराबर 21, और ये -3 और ये प्लस n को गुना होगा तो -3n हो जाएगा, और -1 को -3 से गुना करेंगे ये +3 हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। मेरे प्यारे बच्चों,
यदि आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो ये सब सवाल आपको आसानी तरीका से पता यानी बन जाएगा। -81 बराबर 21 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा और ये -3n। अब हम क्या करेंगे आपको पता है, ये -3n को इस साइड ले आएंगे तो बच गया इधर 24 और ये -81 को इधर लेके चल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब 3n बराबर 81 और 24 आपको 105 हो जाएगा। क्यों? 4 1 5 8 2 10 105। हमें क्या चाहिए? हमें n चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 105 अपॉन 3। अब 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 पे 5 15, 3 पंचे 15 और यही आपका n निकल गया। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपी का कौन सा पद -81 है। ये सवाल आपको एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी से है। तो जब आपको कौन सा पद पूछे तो तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि कौन सा बोला है, इसका मतलब n निकालना है। n किस कंडीशन में निकलता है? जब आपको अंतिम पद दिया हो। तो इस एपी में ए और डी आसानी से हमने सर्च कर लिए और ये अंतिम पद आपको हो गया। जब ए पता हो और डी पता हो, अंतिम पद पता हो तो n बराबर वाट, तो ए एन हमें दिया था तो ए एन का फार्मूला को हम इस्तेमाल किए और कैलकुलेशन करते हुए हमें n का मान निकल गया। अतः इस एपी का 35वां पद जो है आपको -81 है। हाँ मेरे दोस्तों, इस एपी का कौन सा पद आपको -81 है? तो 35वां पद। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको सीधे कपाड़ में ही सेट हो गया होगा। तो आइए तीसरे क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें इतना एक अपरिमेय संख्या है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वास्तविक संख्या के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और आज के लाइव सेशन में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े विद्वान लोग इसको गेस करते हैं। हम तो आपके सामने छोटे हैं, लेकिन ये फिर भी क्वेश्चन बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। तो आइए सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन। आपको पता है ना कि जब भी सिद्ध करके दिखाना है अपरिमेय संख्या को तो उसको कैसे बनाया जाता है, एक ट्रैक होता है। आइए सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है अपरिमेय। तो माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां Q डज नॉट 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको डबल फेज में है यानी प्लस माइनस के साथ है, बटा के साथ हो। सिंगल फेज में होता है तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम लोग आसानी तरीका से क्या करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। या आपको करना क्या है, 2√5 बराबर P/Q, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये भिन्न घटों के स्टाइल में आ गया मोड में। अब 2√5 बराबर, इसको भिन्न घटों करेंगे तो P-3Q/Q। अब आप लोग बताइए, अगले स्टेप में 2 को यहां पे लेके रख देंगे। अब √5 बराबर P-3Q, नीचे में Q था और यहाँ पे 2 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है। ये असंभव है मतलब एक साइड में परिमेय संख्या
और एक साइड में अपरिमेय संख्या, ये दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता है। जैसे ये 2 है और ये √2 है, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है और ये आपको परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या, चूंकि अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए इतना एक अपरिमेय संख्या है, इतना एक अपरिमेय संख्या है। मेरे बाबू समझ में आ गया? ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझने वाले क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किए, माना कि ये इतना, यानी माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या हमने मान लिए हैं तो इसको परिमेय संख्या के स्ट्रक्चर में डाल दिए, फ्रेम में डाल दिए, यानी परिमेय संख्या P/Q का जो फार्मूला होता है। अब हमने यहाँ से क्या किए, ये 3 प्लस है उस साइड कर दिए, माइनस कर दिए। उसके बाद इसको हमने भिन्न घटाव कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, 2 को इसके नीचे में आपको स्थानांतरण कर दिए। अब ये परिमेय संख्या हो गया और ये आपको अपरिमेय संख्या हुआ। जब भी आपको वास्तविक संख्या में बोलेगा इतना एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए, तो आपको यही तरीका होगा। सबसे पहले माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के स्ट्रक्चर में डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सिंगल फेज में होगा, स्क्वायर करेंगे। एक साइड में परिमेय संख्या और दूसरी साइड में अपरिमेय संख्या, इन दोनों को हमें एक सेट बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यह असंभव, इट इज इम्पॉसिबल क्यों लिखा गया, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है और दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। हमने कारण भी लिख दिए, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है और ये आपको अपरिमेय संख्या है। इन्हीं को बहुत सारे स्टाइल में, बहुत सारे मोड में बनाया जाता है। आपको जो समझ में आ जाए उस तरीका से बताइए। मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना, इतना और इतना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुकूनों, त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा है। तो ये सवाल आपको निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है और आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 3 शीर्ष की जरूरत पड़ती है, 3 शीर्षों का या 3 बिंदुओं का जरूरत पड़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इन सवाल को हम लोग बनाते हैं। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आपको ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए का मान है 1, बी का मान है -4, और सी का मान है -3, -5। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको पता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, यानी निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ½ x1 है ना जी, और हम लोग अंदर में क्या बोलते हैं 23 है ना, फिर x2 और 31, फिर आपको 12 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 23, 31, 12, x1, x2, x3। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम हॉल में बहुत मोटा क्वेश्चन मिलता है, आप रॉप कर लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। आपको x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, y1 क्या है,
y2 कितना है, y3 आपको कितना है। मेरे बच्चों x1 देखो 1 है, x2 देखो -4 है, x3 देखो -3 है, y1 देखो -1 है, y2 6 है और y3 आपको -5 है। ये आप रफ कर लोगे ना तो यहाँ पर मान जो आप डायल कीजिएगा, जब यहाँ पे मान को पुटअप कीजिएगा तो एकदम आसानी तरीका से, थोड़ा भी नहीं गड़बड़ाएगा। यदि एक पॉइंट भी गड़बड़ा जाएगा तो आंसर आपको एकदम इलाहाबाद के बदले मुरादाबाद चला जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हाफ x1 चेक कीजिए 1 है, y2 में से y3 को घटाना है, y2 6 है और y3 को घटाना है तो y3 -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 चेक करो माइनस में है कि प्लस में, x2 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस से होता है तो माइनस से रहने देंगे। इसका कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब आइए x3 में y3 में से y1 घटाना है, y3 का मान है -5 और y1 जो आपको है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। x3 चेक करो, x3 भी माइनस में है तो माइनस से रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस होता है। यही समय तो हम लोग उलझ के एकदम सुलझ जाते हैं। यहां तक मेरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब x3 डाल दिए, y1 का मान है आपको -1 और y2 आपको 6 है प्लस के साथ, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। हो गया, इसका कार्यक्रम संपन्न हो गया। ये रॉप था मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए हाफ 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे 11 होगा, -5 में से +1 तो -4 को -4 से गुना करेंगे तो +16। ये 6 एक साथ -7, -7 को -3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, आपको ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हाफ गुने इस सभी को जोड़ देना है। 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 2 1 3, 3 1 4 यानी 48। हाफ 1/2 गुने 48 है ना जी। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, 48 1 कम 48 अपॉन 2 और 48 में 2 से भाग देंगे तो 24 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट है ना मेरे दोस्तों, यूनिट स्क्वायर यानी वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। आपको सवाल ये बोला था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। नाम नहीं दिया है, अगर नाम ए बी सी रहता तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो मान लिए पी क्यू आर भी हो सकता है, वो आपका मैटर, आप क्या मान सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 3 बिंदु चाहिए और 3 बिंदु से आप एक फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। और हमने यहाँ पे रफ किए हैं, एक्स का मान अलग कर लिए, वाई का मान अलग कर लिए और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में। और इसमें हाफ x1 y2 y3 जिसका जो मान था हमने उसको डायल कर दिए और यहाँ तक हमने 6 1 7 7 1 8 और ये आपको 2 4 यानी हाफ गुने 48। यहाँ पर ये 48 से कम 48, 2 एक कम 2 यानी 48/2 यानी 24 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह आपको मात्रक में, और क्षेत्रफल है तो मात्रक स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते ही देखते आंखों में आंखें डालकर हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। तो आइए 5वें क्वेश्चन को भी ऑपरेशन करते हैं। यदि बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो अल्फा का मान निकालिए। ये भी सवाल जो है आपको निर्देशांक ज्यामिति से ही लिया गया है। आपका क्वेश्चन ये है कि यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो ये अल्फा का मान निकालिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर 5, आपको 5वां सवाल का आंसर चाहिए, सॉल्यूशन। आपको यहां पर दिया है बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से, यहाँ पे एक छोटा सा ये इसको P मान लेते हैं जिसकी बिंदु है आपको अल्फा 4 और इसको मूल बिंदु को हम लोग Q मान लेते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक या
निर्देशांक 0,0 होते हैं और इसके बीच की दूरी जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 इकाई यानी 5 यूनिट दे दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुकूनों, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी इतना इकाई है तो इसका मान क्या होगा अल्फा का। अल्फा की जगह ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कभी वाई भी हो सकता है। तो दूरी दिया है तो दूरी वाले फॉर्मूला को ही सेट करेंगे। आइए पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू निकालेंगे तो दूरी सूत्र जो होता है एक्स में से एक्स को घटाओ उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, वाई में से वाई को घटाओ उसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये एक्स में से एक्स घटाएंगे और वाई में से वाई को घटाएंगे, एक्स के जगह पे अल्फा है तो ये आपको अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। आप बोलेगा सर ये बिंदु कहाँ से ला दिए? मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। हाँ मेरे दोस्तों ये मैथ है, ये मैगी नहीं है ऐसे ऐसे करके मुंह में ठूस लो, ये मैथ है। पी क्यू का मान कितना दिया है मेरे सज्जनों? 5 दिया है मेरे बाबू, पी क्यू का मान 5 दिया है। अब अल्फा में से 0 घटाओ या जोड़ो अल्फा ही होगा तो अल्फा स्क्वायर, 4 में से 0 घटाओ 4 ही होगा तो 4 का स्क्वायर 16। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर। अब बात यहाँ पर ये आ गया है कि ये रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों। 5 का स्क्वायर बराबर इधर है अल्फा स्क्वायर प्लस 16 और ये रूट में है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे या है ना 5 के स्क्वायर 25 स्क्वायर किए, इधर आपको स्क्वायर किए हैं तो रूट हट जाएगा अल्फा स्क्वायर 16। अब साइड चेंज करो भाई 25, ये 16 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग किए, दोनों तरफ वर्ग किए। अब 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा, ये आपको अल्फा स्क्वायर। हमें अल्फा का मान चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा। अब अल्फा का मान प्लस माइनस 3 हो गया क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों इन सवाल में कौन सा मंत्र लगाएं? कुछ नहीं है। यदि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से इतना इकाई हो तो अल्फा का मान निकालिए। इसके जगह ए भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है। तो आपको ये बिंदु P है और मूल बिंदु को हमने Q मान लिए। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी 5 इकाई यानी 5 यूनिट दिए हैं, तो हमने दूरी सूत्र का इस्तेमाल किए, पी क्यू निकाले यानी दूरी सूत्र पे पी क्यू का मान दिया है, मैंने मान को पुटअप किए। इसको कैलकुलेशन के इस तरह हुआ, रूट को हटाना था, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया यानी वर्ग किए, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर किए रूट हट गया। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन है ना 16 इधर आ गया, लेस हो के 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, और अंतिम में आपका जो चाहिए अल्फा का मान वह आपको निकल गया प्लस माइनस 3। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 सवाल को हम लोग ऑपरेशन कर लिए हैं। आइए आज के लाइव सेशन में छठा सवाल देखते हैं, इसका मान निकालिए। ये त्रिकोणमिति के सवाल हैं और इसका मान चाहिए, हमें क्या चाहिए? मान चाहिए, सॉल्यूशन। आइए हमें मान चाहिए। साइन 45, कॉस 45, साइन 30, आइए कॉस 30, सभी का मान डायल करो। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब यहाँ पे मान याद रहना चाहिए, इन्हें की सिद्ध करके निकालना शुरू कर देंगे, उतना टाइम तो ये याद रहेगा, जल्दी काम होगा। कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान मेरे प्यारे दोस्तों
√3/2 होता है। ध्यान दीजिए, साइन 45 कॉस 45, साइन 30 कॉस 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्तों √3/2। ठीक है, अब देखो एक को एक से गुना करेंगे 1, √2 को √2 से गुना करेंगे 2 होगा, इसको गुना करेंगे √3 होगा, इसको भी गुना करेंगे तो साइन 30 1/2, ठीक है, 2 दूना 4 होगा। अब ये देखो भिन्न घटाव है, ये क्या है, भिन्न घटाव है। इसको मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तम 4 होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको -3 हो जाएगा। आप ही लोग बताइए इसको अब क्या करोगे, इनके इससे आगे इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इसलिए यही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है। 1 को 1 से गुना के 1 हुआ, √2 को √2 से गुना के ये 2 हुए, 1 को √3 से गुना के √3 हुआ, 2 को 2 से गुना के 4 हुए, इसको भिन्न घटा के 2 4 का लघुत्तम 4 हुआ, 2 दूना 4 2 मरतबा, 2 को 1 से गुना के 2, 4 1 कम 4 1 मरतबा, 1 को √3 से गुना किए, ये आपको इसी तरह से हो जाएगा, यानी इतना ही पे ब्रेक लग जाएगा और ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं है, मान याद है तो कमाल है, नहीं तो एकदम फड़फड़ाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, यानी नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है ये। सिद्ध करे इतना बराबर इतना, यानी एक सिद्ध करना है कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1, ये सिद्ध करके दिखाना है आपको 1। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर 7 को भी हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं, आंसर लिखे आंसर नंबर 7। चलिए सॉल्यूशन, आपको LHS क्या दिया है इस पे थोड़ा आप लोग विचार कीजिए। आपका LHS है tan 48, ठीक है, tan 23, उसके बाद है tan 42, उसके बाद है tan 67। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इत्मीनान से सोचिए, 48 42 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, 23 67 को ऐड करेंगे 67 होगा। ये sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। वहाँ के ये सवाल हैं, तो आइए ना हम लोग चेक करते हैं, है ना। इसमें दोनों में से कोई एक चेंज कर देंगे और इस दोनों में से कोई एक चेंज कर देंगे, ठीक है। आप गुना के मोड में है या प्लस के मोड में रहता तो किसी को कहीं आप ले, क्योंकि गुना है आप ले सकते, कोई ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे, tan 48 और tan 42 एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 23 और tan 67 ऐसे भी हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से एक ऑपरेशन करेंगे, इसमें से कोई एक ऑपरेशन करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों tan 48 को रहने दीजिए और tan 42 को हम लोग चेंज करने के विचार बनाए हैं। तो 42 को चेंज करेंगे, ये 48 एंगल लेस होगा। अब यहाँ पे tan आपको 23 डिग्री है, ये 67 को चेंज करने का विचार है, तो 90 माइनस 23 डिग्री। आइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan 48 अपने जगह पे विराजमान है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, थीटा का मान आपको 48 है, tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता है, आपको पता भी होगा tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है और थीटा यहाँ पर सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 गुने 1 है ना, और 1 गुने 1 आपको क्या हो जाएगा 1, और यही आपको सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। तो ये सब कमाल की बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिस की बात है। किसकी बात है, प्रैक्टिस की। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो कि किस मोड के सवाल है, कहाँ के सवाल है, किस पैटर्न के सवाल है, किस फार्मूला के सवाल है, तब होगा। मैथ इज गेम, जितना खेलोगे उतना बेस्ट प्लेयर बनोगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, सिद्ध करे इतना बराबर इतना। हमें LHS ये प्राप्त था, हमने क्या किए, ये गुना के फॉर्म में था, हमने साथ में कर दिए, इस दोनों को साथ कर दिए,
इन दोनों के भी साथ कर लिए। इसमें से एक एंगल चेंज किए, इसमें से एक एंगल चेंज किए, क्योंकि मेरा प्लान था tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 के रूप में लाना। देखिए कोई भी सवाल यदि एग्जाम में पूछा जाता है या गणितों में छापा जाता है तो उसका सबसे पहला मकसद होता है कि उन सवाल को बनाने का कुछ ना कुछ तरीका होगा, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सवाल पूछ देगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को भी देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन है 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। जिसका केंद्रीय कोण क्या है? 30 डिग्री है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमें थीटा चाहिए तो थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, हमें आर चाहिए, आर दिया है 42 डिग्री। अब कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 सॉल्यूशन। यहां पर आपको आर दिया है 42 सेंटीमीटर, सीएम को सेंटीमीटर, और केंद्रीय को यानी थीटा दिया है आपको 30 डिग्री। इसमें फिगर की कोई जरूरी नहीं है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों मान पुटअप कीजिए। थीटा का मान आपको 30 डिग्री है और बट्टे में 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 नहीं बोलेगा जब तक ये लीजिए वो लीजिए, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 42 गुने 42। देखिए 7 एकम 7 और 7 छक्के 42। मेरे बच्चों 0 से 0 काट कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 और ये 12 तिया 36 हो गया। अब आप ही लोग बताइए क्या होगा। 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, 6 से काट दिए, ठीक है। फिर देखिए 2 एकम 2 और 2 11 आपको ये कट गया, यानी 11 गुने 7 गुने 6 है ना, थीटा बटा 360। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि नहीं जी। 30 को कितना मरतबा पढ़ेंगे तो आपको 360 होगा, तो 12 मरतबा डायरेक्ट भी काट सकते थे, है ना। फिर तो आपको ये होना चाहिए 11 7 और 6 को गुना कीजिए, 11 गुने 7 गुने 6। अब इसको आप लोग चेक कीजिए कितना होगा, है ना। 11 को 7 से गुना कीजिएगा तो 77 होगा, फिर 6 है, 7 6 का 42, 7 6 का 42 4 कितना होता है 46, यानी आपको हो गया 462 सीएम स्क्वायर आपका आंसर हो गया। हाँ, अगर कट कुट में कैलकुलेशन में यदि कहीं मिस्टेक होगा तो फिर आपका आंसर भी मिस्टेक होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 30 डिग्री, 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमने 7 कम 7, 7 6 42 काटे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया 30 से इसको काट दिया तो 12 मरतबा, फिर 6 दूना 12, 6 7 42 और फिर 2 को ये 22 से काट दिए, है ना। 2 एकम 2, 2 11 22, 11 7 6 हुआ, गुना करके मुझे ये फाइनल आंसर हुआ। यानी दिमाग को कूल रखिए और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कीजिए, एक एक सवाल आपको दिमाग में घुस जाएगा। और अगर यदि ये सब सवाल आपको अभी तक नहीं बनता है दिसंबर माह के लास्ट में, तो फिर आपने गणित नहीं सीखे हो, गणित को तूने सिखा दिया, यानी गणित से तूने मजाक किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बिंदुएं ए बी और सी संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर बना के डाले थे आपके पास। ये निर्देशांक ज्यामिति में आपको हम लेक्चर बाय लेक्चर सवाल आपको दिए हैं, वहां से भी आप सीख सकते हो। यहाँ तो एक क्वेश्चन है, मैंने कई क्वेश्चन लेक्चर में डाले हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि यदि बिंदुएं ए बी सी संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्यामिति के है ना सवाल हैं,
जो के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है, और जब संरेखी है तो इसका इस बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। आइए आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। अब यहां पर हमें क्या करना है, फिगर को पहले ड्रॉ कर लेना है। इस तीनों बिंदु से एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ए रखेंगे, रखेंगे ने दिया भी है बी और सी। ए का मान है 2,3, 2,3। बी का मान है 4, के। सी का मान है 6, आइए अब हम इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है ना, आपको तो पता ही है, इसको रफ भी हम लोग कर सकते हैं। x1 का मान अलग कर लो, x2 अलग कर लो, x3 अलग कर लो, y1 अलग करो, y2 अलग करो और y3 अलग कर लो। x1 आपको 2 है, x2 जो आपको 4 है, x3 आपको 6 है, y1 आपको 3 है, y2 आपको k है और y3 आपको -3 है। मेरे बच्चों इसका जरूरत पड़ेगा रफ पेन। यदि बिंदुएं ए बी और सी संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इक्वल टू में 0 लगाना है, कैलकुलेशन करना है, के का मान निकल जाएगा। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि उल्टा सीधा सवाल बना देंगे। आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है। सवालों में पहले ही बता दिया है कि ये बिंदु संरेखी है, चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ इंटू, ध्यान दीजिए x1 ये आपको अंदर में 23 हो जाता है, ये आपको x2 हो गया, अंदर में आपको y3 में से y1 घटा देंगे, बाहर में x3 हो जाएगा और ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संरेखी का जब बात आ जाएगा, के का मान ज्ञात कीजिए। दो टाइप का संरेखी आता है। अगर के यहाँ पर न हो, यानी चर, यानी यहाँ पे के जो है x के ही मान छुपा लिया गया है, यहाँ पर y2 का मान छुपा लिया है। जब इस टाइप का सवाल आएगा तो ये याद रखना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकलेगा। लेकिन एक सवाल और आता है, जब आपको 3 बिंदु दिया हो, उसमें कोई अंग्रेजी का अल्फाबेट नहीं होगा, तो समझ जाना दूरी सूत्र से, ये आपको याद रखना है। तो आइए मान को सेटअप कीजिए। या हाफ x1 का मान है आपको 2, y2 में से y3 घटाना है तो y2 का मान है k और y3 है माइनस में तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए x2 चेक करो, प्लस में है तो x2 प्लस में है तो प्लस में रहेगा। y3 में से y1 घटाओ, y3 का मान है -3 और y1 का मान है +3। चलिए ठीक है, चेक कर लो, y1 इतना है, ठीक है, y3, चलिए बहुत बेहतरीन। अब हमको y1 में से y2 घटाना है, x3 का मान आपको +6 है। देखो मान यदि पुटअप करने में इधर उधर होगा तो समझिए सारा खेला चौपट हो जाएगा। y1 में से y2 घटाओ, y2 जो आपको k है, चलिए इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, इसका काम खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। या हाफ, देखो 2 को k से गुना करो, 2k हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, -3 -3 -6, -6 को +4 से गुना करेंगे तो -24 होगा। यहाँ पर देखिए छतरी के 18 हो जाएगा और ये आपको -6k होगा, इक्वल टू आपको 0। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है। अब देखो यहाँ पे 2k प्लस में है, 6k माइनस में है, तो इसका जब रिएक्शन होगा तो -4k होगा।
ये 18 से 24 होगा और ये -24। आइए ना अगले स्टेप में देखते हैं। या हाफ -4k प्लस 24 और -24 इजकल टू 0। ये माइनस प्लस कट गया, अब तो कुछ बात नहीं है, 1/2 है ना जी। ये आपको -4k बच गया इजकल टू 0। अब समझने वाली बात क्या है, 1/2 बराबर नहीं, अब यहाँ से नेक्स्ट ये करो, -4k 0 के नीचे में ये जाएगा यानी भाग में चल जाएगा, गुना के रूप में तो भाग में जाएगा। अब यहाँ पे -4k है, 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो 0 होगा। या अब चेक करो k का मान हमें निकालना है, तो 0 में -4 से भाग दो चाहे प्लस से भाग दो, आपको k का मान यहाँ पर 0 निकल गया। k का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। मेरे बच्चों आइए ना, आपका सवाल ये है कि यदि बिंदुएं इतना इतना और इतना संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले इस बात को पता होना चाहिए कि k का मान बोला है निकालने के लिए ताकि संरेखी है, क्वेश्चन में बोल दिया है संरेखी है, तो इसका मतलब इस बिंदु से त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसी ये है इक्वल टू 0 लगाना है क्योंकि संरेखी है। संरेखी का मतलब निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, संरेखी मानेंगे उसको। अगर 3 बिंदु दिया है उसमें अंग्रेजी का अल्फाबेट नहीं है तो दूरी सूत्र से संरेखी निकालेंगे, हमने आपको लेक्चर में पढ़ाए थे। तो हमें k का मान कितना निकल गया, 0। कुछ नहीं है, यहाँ पर गुना था भाग में चल गया, 0 में भाग दिए 0 हुआ, यहाँ पे गुना है 4 बटा में चला गया, 0 में भाग देंगे 0। और ये सब यदि आप पूछते हैं तो फिर आप 10th क्लास के बच्चे नहीं हैं। इतना तो अपमानित नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, ये सब तो नॉर्मल फंडामेंटल है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करे इतना बराबर इतना। ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति की बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। तो आइए आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन मेरे बच्चों LHS, आपका LHS है क्या, ध्यान दीजिए, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा अब बाय sin थीटा, फिर आपको क्या है sin थीटा, ये है 1 + cos थीटा। आइए ये देखने से ही पता चलता है आपको कि भिन्न जोड़ के मोड में जाएगा, है ना, ये भिन्न जोड़ के स्ट्रक्चर पे जाएगा मेरे बच्चों। और आपको पता होना चाहिए, नीचे में आपको लघुत्तम ले लेते हैं, sin थीटा ये आपको हो जाएगा 1 + cos थीटा। बच्चों ये लघुत्तम, हर का लघुत्तम लिए, आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तिरछा तिरछी गुना करो, बट्टा में लघुत्तम कर दो, क्योंकि इनसे जो इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा इतना, इसको गुना करेंगे इससे सेम है, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, इनसे भाग देंगे ये कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन को साइन से गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है मुझे, ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं करना है, ये आपको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर, एकदम नॉर्मल बता रहे हैं, a स्क्वायर + 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और ये जो बगल में था अपने जगह पे एकदम विराजमान रहेंगे। और नीचे में कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है, नहीं कुछ नहीं, फोटोकॉपी करना है। आप लोग चेक कीजिए, नीचे में जो है उसको फोटोकॉपी करना है, चेक कीजिए फोटोकॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आगे अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 cos थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा।
अब ये बट्टा में जो आपको है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे बच्चों 1 अपना जगह पे है, 2 कॉस थीटा, और ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके जगह पे 1 डाल दिए। नीचे में आपको फोटो कॉपी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आइए एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाकी जैसे है वैसे ही आपको नोट हो जाएगा, है ना। आइए साइन थीटा हम नीचे वाले को कुछ नहीं कर रहे दोस्त, नीचा में केवल आपको 2 कॉपी यानी फोटो कॉपी हो रहा है। अब समझने वाली बात है, इनसे आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। इनसे आगे क्या ध्यान देना है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए दोस्तों। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचा में फोटो कॉपी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बोलिएगा सर ऐसे क्यों, 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, 2 को कॉस थीटा से गुना करेंगे देखिए 2 कॉस थीटा होगा, नीचे में फोटो कॉपी, ये दोनों सेम कट गया। अब आपको बच गया क्या, 2 अपॉन साइन थीटा। अगर 2 अपॉन साइन थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा। अगर 3 अपॉन यानी अपॉन मैंने बटा, अगर 3 बाय साइन है तो 3 कॉसेक, 1 बाय साइन है तो 1 कॉसेक। क्यों, क्योंकि आप लोग जो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यही हमको लाना था, ये RHS हो गया। मैं एक छोटा सा बात आपको फ्री में बता देता हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि आप लोग 1 बाय साइन थीटा को क्या लिखते हो, 1 बाय साइन थीटा को लिखते हो कॉसेक थीटा। क्या लिखते हो, कॉसेक। इसका मतलब यहाँ पे क्या छुपा है, 1। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ 2, यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4। इसी तरह से 2 बाय साइन है तो 2 कॉसेक थीटा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कहाँ प्रॉब्लम है, ये आपको LHS है। हमने हर का लघुत्तम लिए यानी इसको भिन्न जोड़ किए, क्या किए, तो आपको पता होना चाहिए जैसे 2 अपॉन 3 है, अब 5 अपॉन मान लेते हैं कि 2 है ना, तो 3 और 2 को हम लोग लघुत्तम जो निकालेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब भी इस तरह के हमें अगर भिन्न जोड़ाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4, 5 तिया 15, अब बट्टा में गुना करके लिख देंगे। इस तरह से वही अप्लाई करें, उसी तरीका से यहाँ किए, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, और नीचे में गुना करके यानी लघुत्तम कर दो, है ना, बात वहीं जाता है। और इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये साइड में साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, नीचा में फोटो कॉपी, फिर 1 का स्क्वायर 1, इसको कैलकुलेशन के 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके एक बन जाएगा, ये फोटो कॉपी। नीचा वाला तो कुछ भी नहीं कहे, नीचा में यहाँ जाकर दोनों सेम मिल गया, कट गया। और इसी तरह से आपको सवाल बन सकता है ना, इसी सवाल को चेंज कर देगा, है ना, इसी को साइन कर देगा ऊपर, कॉस कर देगा नीचे, तो आप वहां पर ट्रू सेक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आइए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, और ये बराबर का चिन्ह सब जो होता है आप लोग ध्यान से जो है ना आप लोग दीजिएगा। हम लोग बनाने के क्रम में भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भूलिएगा। 11 नंबर सवाल क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर सवाल आपका क्या है, 11 नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए यानी शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि गुणनखंड विधि से या द्विघात समीकरण के फॉर्मूला के विधि से, केवल क्या बोला है, मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको जिस विधि से सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिस विधि से आपको बन जाएगा उस विधि से बनाइएगा। क्यों, क्योंकि शून्यक जो निकाला जाता है गुणनखंड विधि से भी, और जिसका गुणनखंड पे नहीं बैठता है तो विवेचक विधि पे हम लोग लेके जाते हैं, है ना, जिसको द्विघात समीकरण के फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आंसर नंबर 11 सॉल्यूशन। आपको द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 1। थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पर यह है, ये आपको सबसे पहले तो गुणनखंड पे बैठेगा ही नहीं, ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
आइए बी का मान आपको है 2√2, ये माइनस के साथ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 हुआ और ये -4 हुआ, है ना। 8 में से 4 को घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा 4, और ये 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो क्या होता है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एवं असमान होता है, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ध्यान दीजिए, मूल वास्तविक एवं असमान, क्यों, डी ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक एवं असमान, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा अलग निकलेगा। जब डी इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक एवं समान निकलेगा, यानी अल्फा बीटा सेम निकलेगा। जब डी लेस देन 0 यानी माइनस में निकल जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अब, है ना, इसीलिए x बराबर आपको क्या होता है फार्मूला, -b प्लस माइनस √d/2a, और ये सब आपको याद नहीं है और सवाल बनाने के लिए बैठ गए हो तब तो आर्यभट्ट बन जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, है ना, b का मान देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस 4, है ना, /2, a का मान यहाँ पर आपको 1 है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 2√2 और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और बट्टा में 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। देखिए क्यों कि 2 को √2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे इतना होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आपको बच गया √2 प्लस माइनस 1, यही आपको एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, अतः अल्फा बराबर √2 प्लस 1, अब बीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1, और यही आपका शून्यक निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, शून्यक। मेरे प्यारे बच्चों एक बार पुनः इन सवाल को देखिए। सवाल है द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण इतना के जब मूल निकालना है तो सबसे पहले हमें तो ये नहीं बताया गया था कि द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से निकालिए या गुणनखंड विधि से निकालिए, केवल ये दिया है कि शून्यक या मूल या हल निकालिए, है ना। मूल को ही शून्यक या हल बोलते हैं। तो हमने पहले इसको ट्राई किए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि भी ये सेट नहीं हुआ तो हमने द्विघात समीकरण, द्विघात का जो फार्मूला होता है ना, यानी द्विघात समीकरण का जो शून्यक निकालने का जो फार्मूला होता है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी हमने विवेचक निकाले। क्या निकाले, विवेचक निकाले, डी, जिसको विभक्तर भी बोलते हैं। और ये डी जब हम निकाले तो मुझे डी प्लस 4 आया है, और ये आ गया तो हमें पता चल गया कि मूल वास्तविक और असमान है। जब मूल वास्तविक और समान है, जब मूल वास्तविक और असमान है या समान है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं, यानी x का मान निकालेंगे -b प्लस माइनस √d/2a, और हमने फार्मूला का इस्तेमाल करते गए और 4 का वर्गमूल 2 होता है, हमने 2 कॉमन लिए, है ना, और इस तरह से 2 2 कट गया, और ये आपका आंसर एक बार प्लस में 1 होगा और एक बार -1 होगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको एक एक सवाल जो है शरीर के सभी कोशिकाओं में एकदम घुस गया होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यदि ए बी एवं सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे cos A प्लस B/2 बराबर sin C/2। मेरे प्यारे बच्चों इन सवाल को ऐसे भी बोल सकता है, सिद्ध करे त्रिभुज ABC में इतना बराबर इतना, ऐसे भी बोल सकता है ना। आपको लैंग्वेज किसी भी तरीका से डाल सकता है, लेकिन मुद्दा आपको होगा कि जो आपको निकालना है वही डाला जाएगा। तो आइए आंसर नंबर 12, यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग चेक करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आंसर नंबर 12 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। वी नो, हम जानते हैं कि, है ना, वी नो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। और दिया है ए बी एवं सी त्रिभुज ABC का अंतः कोण यानी कौन है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। आइए अब हमारा पहला टारगेट यहाँ से होगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर,
दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो आइए भाग देते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इधर हो गया 180/2। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देने वाली बात है कि आपको सिद्ध क्या करना है। एलएचएस में देखिए ए और बी जो है साथ में है। एलएचएस में देखो ए और बी क्या है, साथ में है, तो हम लोग ए और बी को साथ में रखेंगे। आइए कैसे, a प्लस बी बट्टा 2 कर देंगे और सी को अलग कर देंगे और उसको भाग देंगे तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से आइए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी बट्टा 2, अब यहाँ पर 90, ये c/2 जो है इस साइड चल जाएगा, चला गया। देखिए सवाल बनाने का कुछ ना कुछ नियम कानून है, तबे सवाल को डाला गया है, ऐसे नहीं कि कुछ डाल देगा, है ना, ऐसे नहीं कि कुछ आपको डाल देगा। दोस्त आपको सवाल में देखिए एलएचएस में कॉस है, एलएचएस में क्या है, कॉस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, गुना करने पर, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, तो आइए दोनों तरफ कॉस से गुना करते हैं। कॉस ये हो गया a प्लस बी बट्टा 2, इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस c/2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कॉस ये आपको a प्लस बी बट्टा 2 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यही आपको लाना था। देखो सिद्ध हो गया कि नहीं मेरे बच्चों, आप लोग देखो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर c/2 है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है, कोई इसमें जंतर मंतर की बात नहीं है। सवाल बनाने का एक प्रोसेस है, एक नियम है। आपको सवाल में ही दे दिया था कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए, है ना। कॉस a प्लस b/2 बराबर साइन c/2। तो हमारा पहला प्लान था क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने क्या किए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है, उसके बाद हमने क्या किए, दोनों तरफ 2 से भाग दिए। आप कह सकते हो कि सर 2 से क्यों, 3 से क्यों नहीं देंगे, तो मेरे बच्चों आप अपने सवाल में देखिए बट्टा में क्या है, 2 है ना, इसीलिए 2 से भाग दिए हैं। और 2 से भाग दिए, उसके बाद चेक किए कि एलएचएस में कौन सा एंगल साथ में है, कौन सा एंगल साथ में है, तो आपको ए बी साथ में था तो हमने ए बी को अलग कर लिए। अब ये प्लस सी उधर गया माइनस हो गया। हम उसके बाद ये चेक किए कि दोनों तरफ, हमने ये चेक किए कि आपको एलएचएस में, हमने ये भी चेक किए कि एलएचएस में जो है आपको कौन सा अनुपात है, कॉस है, तो हमने दोनों तरफ कॉस से गुना कर दिए, दोनों तरफ क्या किए, कॉस से गुना कर दिए, और कॉस से गुना किए, इसका चेंज नहीं होगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने 12 क्वेश्चन को चेक किए हैं, आइए 13वां क्वेश्चन चेक करते हैं। एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल एपी चैप्टर से है। कहते हैं इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, 22 पदों का। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। आंसर नंबर 13, सॉल्यूशन आपका यहां पर ए का जो मान है वह 8 है, और 3 में से 8 जाएगा तो डी का मान आपको -5 हो जाएगा। और कितने पदों का योग निकालना है, s 22 है ना, यानी n का मान आपको 22 है। मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि Sn बराबर क्या होता है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब n का मान 22 है तो n के जगह 22 डालो, 22/2, 2a का मान आपको 8 है, n का मान आपको 22 है, -1, और d का मान -5 है। चेक करो यहां पर ध्यान दीजिए। अब s22 है ना, s22
तो 22 में 2 से भाग देंगे 11 होगा। 8 दूना यहाँ पर आपको 16 हो जाएगा, ए का मान ठीक है। 22 में से 1 जाएगा तो आपको 21 होगा, और वहाँ पे गुने -5 होगा। एकदम बच्चे के तरीका से चेक कीजिए। 11, अब भाई देखो 16 और ये प्लस माइनस को गुना होगा, माइनस होगा 21 पंचे आपको 105 होगा। अब चेक करो, 11 को गुना करो, 105 में से 16 घटाइए। अब यहाँ पर जो है 8 गुना 16, 21 पंच 105। अब 105 में से आप 16 घटा के चेक करो, 15 में से 6 जाएगा 9, ये बच गया आपको कितना, कितना बच जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 15, ये 9 बच गया, 9 में से 1 गया आपको 8, यानी 89 है ना। आपको ये बच जाएगा 89 हो जाएगा। तो यहाँ पर -89 से गुना कीजिए, -89 को अब 11 से गुना कीजिए, है ना। तो आपको 89 को अगर आप 11 से गुना करते हैं 9, ये आपको 17, ये -979 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको -979 हो जाएगा। ये आंसर हो गया मेरे तो बच्चों, चेक कर लीजिए। आपका सवाल क्या है, एक बार ठीक ठाक से चेक कीजिए। एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, 22 पदों का। तो मुझे इस एपी से ए प्राप्त हो गया, हमें डी प्राप्त हो गया, और एस 22 निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 22 है, ए का मान 8 है ना, डी का मान -5 है। हमने 8 दूना 16 किए, 22 में से गया 21 गुने -5, 21 को 5 से गुना किए -105 हुआ, और 105 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, आप ही लोग बताइए कि 105 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, ये बच गया आपको 9, कितना बच गया, 9 में से 1 जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 9 में से आपको 1 जाएगा 8, यानी -89, -89। अब -89 को 11 से गुना करेंगे तो -979 आंसर हो जाएगा। ये गुना सही है तो आंसर सही है, अगर आपको गुना गलत हो जाएगा तो आपको आंसर भी गलत हो जाएगा। 9, 10, 17, ये 9 सही है, गुना बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की कमाल है। किसकी कमाल है, प्रैक्टिस की। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। यदि cos a बराबर इतना तो cot a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे हैं, और ये बेसिक सवाल है, त्रिकोणमिति का एकदम चुटपुटिया सवाल है, बेसिक सवाल है मेरे बच्चों। आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14, ये त्रिकोणमिति के लेक्चर जो हम डाले थे 2, उसी में से इस सब टाइप के सवाल बना दिए हैं। आपको यहाँ पर दिया है cos a, क्या दिया है, cos a 3/4 दिया है। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, हमें p का कॉस, हाँ b/h, ठीक है, हमें b/h दिया है तो हमें p निकालना पड़ेगा। p निकालेंगे तो h² माइनस b², 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा आपको 7 हो जाएगा, यानी p का मान आपको √7 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको क्या मांगा जाता है, कॉट मांगा जाता है, कॉट ए मांगा जाता है, और टैन, कॉट का सीधा टैन होता है दोस्तों। तो कॉट का होता है b/p, b/p, तो b का मान आपको 3 है और p का मान आपको √7 है, और टैन इसका उल्टा होता है, टैन का होता है p/b होता है, तो √7 अब बट्टा आपको 3, और ये आपको फाइनल आंसर हो गया। बताइए तो आप ही लोग, इन सवाल में हम क्या जादू मंत्र आपको सिखाएंगे। कॉस का मान दिया है, ये दोनों का मान पूछता है, जबकि आपको पता है त्रिकोणमिति में साइन कॉस टैन है ना, इसका 3 उल्टा, यानी 6 अनुपात निष्पत्तियां होते हैं, जिसमें से एक निष्पत्तियां या अनुपात को सवाल में प्रयोग किया गया है। बच गया 5, 5 में से किसी का भी मान निकाल सकता है। तो आपको p/b/h पता होना चाहिए। p फॉर लंब होता है, b फॉर आधार होता है, और h फॉर कर्ण होता है। हमने लंब आधार कर्ण प्राप्त किए, और किसी का यानी 6 अनुपात में से 1 अनुपात जो है, रेशियो जो है आपको सवाल में आ गया है। उसके बाद जो बच गया उसमें से किसी का भी मान पूछेगा, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आंसर पे विश्वास करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या है, बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 15,
आपका क्वेश्चन 15 जो है शून्यक बोलता है निकालने के लिए, क्या बोलता है, शून्यक बोलता है। तो आपको बहुपद क्या है, y के टर्म में दिया गया है, बहुपद 3y² माइनस वाई माइनस 4। देखो 4 तिया 12 माइनस 12 स्क्वायर और उसके बाद 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1y, यानी गुणनखंड पे ये सेट हो जाता है। 3y², ये आप इसको प्लस 3y कीजिए, इसको माइनस 4y कीजिए और ये माइनस 4। क्यों, ये माइनस में से प्लस को घटाएंगे माइनस हो जाएगा। 3 पहले इसलिए लिखे क्योंकि 3 कॉमन लेने के प्लान था। आइए 3y कॉमन लिए तो y प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसी कोष्ट को थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे y प्लस 1। y के साथ में माइनस 4 है, माइनस 4 को डालेंगे। आपको पता है ना ये जो है आपको दोनों सेम है, तो एक बार हम लोग लिखेंगे y प्लस 1, उसके बाद 3y माइनस 4 को लिखेंगे। आइए हम मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से शून्य के निकालना है तो उसे समीकरण के रूप में डालेंगे y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y का मान -1। दूसरी बात और है, यदि आपको 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3y बराबर ये माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, या y का मान आपको 4/3 हो जाएगा। यानी y का जो ये मान आपको निकला है मेरे बच्चों, ये जो y का मान आपको निकला है ना, यही आपको शून्यक हो जाता है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अल्फा बराबर -1, तो बीटा बराबर हो जाएगा 4/3 और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए आप लोग एग्जाम में साइलेंट मोड में सवाल को बनाइएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो हम आपको समझा समझा के बनाते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ये आपको बहुपद दिया गया है, ये गुणनखंड विधि से हमने क्या किए, शून्यक। ये गुणनखंड आप 9th क्लास में यहाँ तक पढ़े होंगे। यहाँ से हमने समीकरण के रूप में इसलिए डालें क्योंकि हमें शून्यक चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आज के लाइव सेशन में, और हम ये नहीं कहते कि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि सिद्ध करे इतना बराबर इतना, सिद्ध करना है कि आपको इतना बराबर इतना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर नंबर 16, सॉल्यूशन। मेरे बच्चों LHS क्या दिया गया है, LHS जो आपको दिया है tan स्क्वायर थीटा है, उसके बाद आपको cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, हमें लाना है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए थोड़ा सा अमृत पी लिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी अमृत पी लीजिए तब तक। हाँ आइए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, tan स्क्वायर को चेंज करेंगे sin स्क्वायर थीटा, है ना, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा आप प्लस 2, नीचे मैंने कुछ तो 1। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब हमें क्या करना है, कुछ कलाकारी नहीं करना है, ध्यान दीजिए। cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 का लघुत्तम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, है ना, 1 से, तो कोई ये इस तीनों पार्ट का यानी तीनों हर का हमने क्या किए, लघुत्तम लिए, ठीक है। अब आइए cos स्क्वायर से लघुत्तम में भाग देंगे, cos स्क्वायर कटेगा तो बच जाएगा sin स्क्वायर, sin स्क्वायर को sin स्क्वायर से गुना करेंगे तो sin का पावर 4 हो जाएगा, साइन से भाग देंगे ये कट जाएगा, बच जाएगा cos, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से गुना करेंगे ये आपको cos का पावर 4 हो जाएगा, और 1 से इसमें अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो हो जाएगा इतना ही, इतना को 2 से गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आइए आप लोग को हम बताते हैं, साइन का पावर 4 है, cos का पावर 4 है। मेरे बच्चों इसको हम लोग कैसे ढालेंगे, अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देंगे, क्यों, आइए दिखाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे में जो था आपको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलिएगा सर ऐसे क्यों किए? क्योंकि ये ए हो गया और ये आपको बी हो गया, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमको साइन स्क्वायर से मतलब नहीं है, अब हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसको जो हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे, पावर का गुना होगा तो साइन का पावर 4 हो जाएगा, ये कॉस का पावर आपको 4 हो जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग बताइए, इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। देखो इसीलिए हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको डाल दिए, है ना, ये रॉप था, यही सब बात तो समझना था। इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो आपको इतना हो जाएगा ये, ठीक है। आइए अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 और उसका स्क्वायर। नीचे में फोटो कॉपी, नीचे में फोटो कॉपी। आप चेक करो, इसको 2 पार्ट कर दो। आप देखिए स्क्वायर का तो 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में कर देंगे। ध्यान दीजिए कैसे 2 पार्ट में, ये बराबर चिन्ह सब आप लोग देते रहिएगा मेरे बच्चों। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर गुने 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ऐसे क्यों किए? क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और इन दोनों को गुना करेंगे इतना ही होगा। 1 बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सेक होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 बाय साइन है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब आरएचएस में आप देखिए कैसे है, ऐसे ही है तो आरएचएस में यही तो हमको लाना था। 1 बाय कॉस के सेक होता है, 1 बाय साइन का कॉसेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, यही आपको आरएचएस निकल गया। ये क्या निकल गया? आरएचएस। और इस तरह से साफ सुथरा एकदम क्लीन सवाल को बनाना है मेरे सुकूनों। देखिए ये आपको एलएचएस है, tan स्क्वायर को, है ना, साइन बाय कॉस। tan का क्या होता है? साइन बाय कॉस है, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, उसका उल्टा कॉट, है ना, कॉस बाय साइन प्लस 2। ये हर है, ये हर है, ये हर है, इसका लघुत्तम लिए इतना हुआ। देखो मैंने पहले भी बताए थे, है ना। अब कॉस स्क्वायर से इस लघुत्तम में भाग देंगे, ये कट जाएगा तो कॉस कटेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे साइन का पावर 4, फिर साइन स्क्वायर से भाग देंगे, साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे कॉस का पावर 4, 1 से भाग देंगे इतना मर्तबा लगेगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर पे बैठा दिए। क्यों? क्योंकि इसको जो ऑपरेशन करेंगे तो आपको इतना होगा, नीचे में नो परिवर्तन। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, स्क्वायर अपना जगह पर, इसका फोटोकॉपी, 1 का स्क्वायर 1, इसका फोटोकॉपी। इसको 2 पार्ट किए, देखो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, इन दोनों को गुना करेंगे इतना होगा। 1 बाय कॉस का सेक है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, 1 बाय साइन का कॉस एक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यही आपको लाना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप समझदार हैं तो दिल्ली आपके पास है, समझदार नहीं है तो बहुत दूर है ना। और ये बेटा मैथ है ना, होत ना समय एक समान, मेहनत कीजिए, अपने कैपेसिटी अपने क्वालिटी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिन बदलता है तो किसी का दिल बदलता है, इसीलिए आप मेहनत कीजिए, अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मजा लीजिए और सवाल को सजा दीजिए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। आपको पता होगा ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला जाता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन से केवल महत्तम ही निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज साथियों, आइए ना मिल के आंखों में आंख डालकर 17 नंबर क्वेश्चन को ऑपरेशन करते हैं और लेकर चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो सॉल्यूशन
17 नंबर क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का महत्तम और लघुत्तम निकालिए। तो आइए 12 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं पहले, उसके बाद 15 का गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 21 का गुणनखंड करेंगे। छोटा छोटा संख्या है, ऐसे भी हो जाएगा गुणनखंड, ध्यान दीजिए। 2 गुने 2 गुने 3 है ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 रिपीट है, साथ में 3 जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमने गुणनखंड कर लिए, हमें चाहिए एचसीएफ, हमें चाहिए एचसीएफ, तब चाहिए एलसीएम। देखिए आपको यहाँ पर 3 संख्या दिया है, तो तीनों का गुणनखंड किया। आप देखो इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में कौन ऐसा अंक है जो तीनों गुणनखंड में मिलता है? 3 मिल गया, तो 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि महत्तम के लिए सभी लाइन में मिलना जरूरी है। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए, तो हमें देखने से पता चलता है कि केवल 3 मिला है। अब एलसीएम में ऐसा कंडीशन नहीं होता है। एलसीएम में कंडीशन समझो, जो संख्या सभी में मिलता है उसका अधिकतम पावर लिया जाता है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिया जाता है। तो 2 का अधिकतम पावर आपको 2 है, 3 का अधिकतम पावर 1 है, 5 का अधिकतम पावर 1 है, और 7 का अधिकतम पावर 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छक्का 42, 420। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिए, ये एलसीएम निकल गया और ये आपको एचसीएफ निकल गया। आपको कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना, इतना और इतना का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कम से कम 2 संख्या चाहिए, अधिकतम जितना दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने 12 का गुणनखंड किए, 15 का गुणनखंड किए, 18 का गुणनखंड किए, और तीनों गुणनखंड वाले घर में ये चेक किए कौन ऐसा संख्या है या अंक है जो आपको तीनों में मिलता है। तो 3 जो आपको है ये तीनों परिवार में मिल गया, तो एचसीएफ के घर में चल जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए ऐसा कंडीशन नहीं होता है। एलसीएम में ये कंडीशन होता है कि जो सभी घर में मिलेगा, यानी सभी गुणनखंड के लाइन में, उसका अधिकतम पावर लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो हम देखिए 2 नहीं मिला था, अधिकतम पावर ले लिए, 3 मिला था, इसको भी लिया, अधिकतम 1 ही बार आया था, अगर 2 बार आया रहता तो उसको ले लेते, 5 7 कैलकुलेशन के इतना लिखेंगे। अतः एचसीएफ आपको 3, एलसीएम 420। अगर गुना भाग में थोड़ा भी गलती होगा तो आंसर भी गलती हो जाएगा। और इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अब आपको नए क्वेश्चन क्या है? एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड, अंतिम पद से 20वां पद मांग दिया। कौन से? कहता है इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आज के लाइव सेशन बहुत ही जानदार शानदार है ना। आज के लाइव सेशन जो है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब रहा, और हम लोग अंतिम क्षण में टहल रहे हैं। तो आंसर नंबर 18, क्यों ने 18 नंबर क्वेश्चन को भी एकदम कबाड़ दिया जाए। सॉल्यूशन, आपका सवाल है कि इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले डाटा तैयार कीजिए। यहाँ पर ए का मान आपको 3 है, डी का मान 8 में से 3 को घटाएंगे तो डी का मान 5 निकल जाएगा। यहाँ पर अंतिम पद यानी एल आपको दिया है 253, और आपको मांगता क्या है? अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, अंतिम पद से 20वां पद बराबर हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। आइए ध्यान दीजिए, L का मान देखिए यही है अंतिम पद 253 माइनस 20वां पद, तो 20 माइनस 1, और डी का मान आपको कितना है? 5 है। आइए चेक कीजिए, 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा 19, और गुने आपको यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 253, 19 पंचे 95, अब घटाइए, 13 में से 5 जाएगा 8 होगा, ये 4, 14 में से 9 जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ये आपको 1, यानी 158। देखो सवाल में कुछ है,
कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे को मलेरिया फलेरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं है तो इस जब फार्मूला याद ना हो मेरे बच्चों, तब इस एपी को क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं। तो हमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ठीक है ना जी। 13 से 5 की 8, 14 से 9 जाएगा आपको 5, ठीक है। 158 आंसर। तो हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एपी इतना में अंतिम पद से निकालिए, तो सबसे पहले ए और डी का डाटा तैयार करेंगे और अंतिम पद दिया रहेगा। जब अंतिम पद दिया रहेगा ना ये, तो अंतिम पद से ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से जब भी आपको मान निकालना होगा तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला का इस्तेमाल करना और अपने आंसर को सरकार के पास सेंड करना। 19 है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपका सवाल क्या है कि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आइए इसको भी चेक किया जाए 19 नंबर क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, आपके बिहार बोर्ड में 30 क्वेश्चन पूछेगा जिसे 15 को बनाना है। आपको दिया है tan a बराबर cot b। आप इसको भी चेंज कर सकते हो या इसको भी चेंज कर सकते हो, हमें इतना लाना है। तो आइए चेक करते हैं। tan a रहने दो, इसी को चेंज कर लेते हैं। ये cot b कैसे हो गया, cot b कैसे होगा, तो tan 90 माइनस b। आपको फार्मूला याद है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये tan tan कैंसिल हो गया तो आपको बच गया a बराबर 90 माइनस b। मेरे बच्चों b को उस साइड लेके जाइए, माइनस है तो प्लस होगा, इधर बच गया 90। और यही आपको प्रूव्ड करना था। ये क्या करना था, प्रूव्ड। ये चुटपुटिया सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने सवाल अभी तक आप लोग देखे हैं सभी के सभी सवाल जो है आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आपको यहाँ पर सवाल ये था, सवाल का फरमाइश ये था कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो tan a बराबर cot b, हमने cot b को चेंज कर दिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, थीटा की जगह पर b है, tan tan कट गया, a बराबर 90 माइनस b, b को इधर लाए प्लस हो गया और ये आपको जो सिद्ध करना था वह आपको प्राप्त हो गया। तो आज के लाइव सेशन में हम लोग अभी तक 19 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आइए 20वां क्वेश्चन को भी देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 और 432 का एचसीएफ निकालिए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का महत्तम यूक्लिड विभाजन से कैसे निकाला जाता है। तो दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या को a मानते हैं, छोटी को b मानते हैं। a बराबर b गुने q प्लस r होता है। तो आइए इसको भी हम लोग ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं। आंसर नंबर 20। सॉल्यूशन, आपको यहां पर दो संख्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या को a मानेंगे, माना कि a बराबर आपको 960 एंड b का मान जो आपको है 432। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से ना, तो यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, क्या यूक्लिड विभाजन विधि से, तो यूक्लिड विभाजन विधि से a बराबर b गुने q प्लस r। तो a का मान क्या है, 960 है, शायद चेक कर लो। a का मान 960 सही है और b का मान 432 है, 432 है। मेरे बच्चों q और r कैसे निकलेगा, तो 960 में हम लोग भाग देंगे 432 से, 2 मरतबा लगेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 10 में से 4 जाएगा 6, ये आपको 9 में से 6 जाएगा, है ना। 9 में ये आपको नहीं, ये बच गया 15 में से 6 जाएगा, 960 864, 10 में से 4 गया 6 हो गया, ठीक है। ये बच गया 15, 15 6 जाएगा 9, ये बच गया आपको, है ना 0। तो 2 मरतबा भाग लगा, कितना मरतबा भाग लगा, 2 मरतबा भाग लगा और कितना शेष बच गया, 96 बच गया, ठीक है, सही है।
अब आपको पता है एक बात, जब इस लाइन की बात आता है तो हमें आर का मान 0 लाना पड़ता है। किसका मान? 0। और जब आर का मान 0 नहीं आता है तो ये जो बी होता है ये ए बन जाता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 432 और ये आर जो है ये आपको बी बन जाता है। अब 96 से भाग देंगे 432 में। अब 96 से भाग दो 432 में, 4 मरतबा तो लगभग करेगा। 6 चौका 24, 2 और 9 चौका 36 और 36 2 38, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, ये 12 में से, ठीक है ना, 12 में से 8 ये हो गया, 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, 12 में से 4 जाएगा 8, ये 2, 12 में से 8 गया 4, ये 0। यानी आपको 4 मरतबा भाग लगा। कितना मरतबा? 4 मरतबा। और कितना बच गया? 48 बच गया। अब फिर देखिए ये तो 0 नहीं निकला तो ये आपको ए बन जाएगा। 96 इधर हो जाएगा 48, 48 को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 48 दूना 96, यहाँ पे 0 आ गया। जिस लाइन में 0 आ जाता है उसका बी महत्तम हो जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ कितना था? 960, 432, इन दोनों का महत्तम कितना निकल गया? 48। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। और ये आपका क्या है? ये आपको रॉफ है, ये कहीं रॉफ आपको कर लेना है, ठीक है। इनसे आपको कोई ताल्लुक नहीं, ये रॉफ करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चों आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 960 और 432 का एचसीएफ निकालिए। तो हमने क्या किए, इन दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी है उसको ए माने, छोटी संख्या को बी माने, और ए बराबर ये जो ए माने बी माने। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि यही है, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ए का मान ये है, बी का मान ये है। हम जितना मरतबा भाग देंगे उसको क्यू बोलेंगे, जितना शेष बचेगा वह आर होगा। हमारा प्लान रहेगा आर का मान 0 लाना। क्या प्लान होगा? आर का मान 0 लाना। जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक बी ए हो जाएगा और आर बी हो जाएगा। जैसे 432 यहाँ आया, 96 आया, फिर आर का मान 48, देखो 48 बी बन गया, ये आपको ए बन गया, और यहाँ पे 0 आ गया तो ये आपको महत्तम हो गया। ऑब्जेक्टिव में कबो कबो डालता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर में। आर यदि 0 है तो महत्तम क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि क्यू होगा कि आर? तो बी का मान आपको महत्तम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, इस तरह से आज के लाइव सेशन में हम लोग कितने सवाल देखे हैं? 20 सवाल देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आज के लाइव सेशन आपके अकॉर्डिंग हुआ होगा। दो एंड हम करना चाहता हूं आज के लाइव सेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में क्लास 10th का बैच सुबह 6 से 8 है और शाम में यानी दोपहर में 2 से 4 है। जिस बच्चे को मैथ से बिल्कुल डर होते हैं वह बच्चे जरूर मन्ना सर से संपर्क कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।